वालेकुम अस्सलाम कसाना साहब। बहुत शुक्रिया गौरी साहब, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और ये जो पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट्स हैं उनको आप करीब से देख रहे होंगे। ये जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, एक तो ये है कि जो कल हमने देखा कि हमारे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं ट्रूडो साहब, उन्होंने रिज़ाइन करने का फैसला किया और उसमें ज़ाहिर है कि बाकी चीज़ें भी थी, उनका इनकम्बेंसी फैक्टर भी है, सब कुछ है, लेकिन उसमें एक ट्रम्प फैक्टर भी है। तो इसमें जो सूरत-हाल बन रही है, क्या इससे अब ये समझा जाए कि यूके हो गया, बाकी जगहें हो गईं, पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे अब एक डोमिनो इफ़ेक्ट जो है वो आप देख रहे हैं आइंदा चंद दिनों में? क्योंकि जो सिलसिला नज़र आ रहा है उसमें तो ये लग रहा है कि जो जो भी गवर्नमेंट्स इनके खिलाफ जा रही हैं या जा सकती हैं, उनको इस शेर की आमद है कि रन कांप रन रहा। काँप रहा है। हाँ। तो अगरचे ट्रम्प का शेर से कहीं कहीं दूर दूर तक इलाका नहीं है, लेकिन देखिए अमेरिका की सदारत की अहमियत का आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ट्रम्प ने अभी इख्तियार संभाला नहीं है। अभी हाँ, वो हाँ, 20 जनवरी में ताहाल 13-14 दिन बाकी हैं। बाकी हैं। लेकिन लेकिन इस दौरान उन्होंने अपने इंतखाब होने के बाद मुंतखब होने के बाद से जो बयानात दिए हैं, उन्होंने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। एब्सोल्युटली। कनाडा तो जाहिर है कि पड़ोसी मुल्क है, लिहाजा उस उनके बयानात के असरात को कबूल करने का सिलसिला मुझे लगता यह है कि अमली मुजाहरा सबसे पहले कनाडा से शुरू हो गया। हाँ, कनाडा के मुताल्लिक ट्रंप ने जो बयानात दिए हैं वो उल्टे सीधे कहे जा सकते हैं। मतलब उन्होंने ये नारा लगाया है जो जो कैनेडियंस अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाले उसको शर्मंगेज नारा कहेंगे कि उन्होंने ये कहा है कि अगर कनाडा अमेरिका की 51वीं रियासत बन जाए तो फिर कनाडा के वारे न्यारे उनके बकौल हो जाएंगे, टैक्सेस टैरिफ वगैरह भी करता। ये। और उनके ख्याल में अमेरिका कनाडा की मईशत को बहाल रखने के लिए जो सब्सिडीज देता है, जो अपनी तरफ से अन्नदाता की तरह से वो दान दिया करता है, उसमें कमी आ जाएगी और कैनेडियंस का मेयार ज़िंदगी बेहतर हो जाएगा। हालांकि उनको मालूम नहीं कि कनाडा के लोगों का मेयार ज़िंदगी अमेरिका के मुकाबले में कहीं बेहतर है। कहीं बेहतर। लेकिन बहरहाल जाहिर है कि अमेरिका इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, आलमी ताकत है, सुपर पावर है। लिहाजा उसके नौ मुंतखब सदर के बयानात और उसकी ज़ात से मंसूब जो बातें हैं उनसे तशवीश तो है। जी। जहाँ तक ट्रूडो साहब का ताल्लुक है तो देखिए, एक तो बरतानवी पार्लिमानी निज़ाम की रिवायत ये है कि जमहूर जो अपने वोट के हथियार को इस्तेमाल करना जानते हैं और वो उससे भरपूर फायदा भी उठाते हैं, वो एक ही कायद को अपने सामने देख देख के थक जाते हैं। थक जाते कोई नफसियाती मसला है मेरे ख्याल से। हैं। वो जो अंग्रेजी में एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है ना, अनवी के हाँ, तक हो जाती है, बेजारी हो जाती है। तो हाँ, कनाडा के अवाम भी गालिबन थक चुके थे ट्रूडो को क़यादत के देख देख मंसूब के। पर फाइज हुए देख कर। और जाहिर है कि 10 साल तकरीबन हो चुके। मुझे याद है, मैं तो उस इलेक्शन में काम कर रहा था जब जब ट्रूडो साहब मुंतखब हुए हैं। और मुझे याद है कि उन्होंने जिस तरह से अपनी क़यादत का ऐलान किया था, वो कैनेडियंस के लिए, हम लोगों के लिए बहुत ही खुशगवार था। हाँ, देखिए, मगरिब में रहने वाले हम जो पाकिस्तानी हैं, जो तारकीन वतन हैं, जो नए कैनेडियन हैं या नए अमरीकी हैं, या वो अपनी मैं जिससे वतन मरहूम कहता हूँ, उसके निज़ाम और यहाँ की पायदार जमहूरियतों के निज़ाम में जो फ़र्क है, जो वाज़ेह फ़र्क है, जो ख़त तक़सीम है, वो देख सकते हैं। हम ये जानते हैं कि यहाँ पर हमारे इंतखाब के अमल में कोई रखना नहीं पड़ेगा। कोई बैरूनी ताकत
ऐसी नहीं होगी जो हमारे फैसले पर नज़रअंदाज हो जाए, या फिर एक बार जब हमने अपना वोट का हक इस्तेमाल कर लिया और किसी भी पार्टी के हक में वोट दे दिया और किसी पार्टी को मुस्तरद कर दिया, तो ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि कोई मावराए आमीन ताकत ऐसी होगी जो हमारे फैसले पर हावी हो जाए, हमारे फैसले को बदल दे, हमारे फैसले को मुस्तरद कर दे। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना?